रुको, अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो सकता है ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी संदेश तुम्हें बुला रहा है। एक सवाल पूछूं, क्या तुम भी हर रात ये सोचकर सोते हो कि मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? क्या तुम्हें भी लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और किस्मत हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़ी रहती है? अगर इन 3 सवालों में से सिर्फ एक का भी जवाब हां है, तो यकीन मानो आज का ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, क्योंकि आज मैं तुम्हें भगवान बुद्ध की ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद तुम पहले जैसे इंसान कभी नहीं रहोगे। लेकिन ध्यान रखना, इस कथा के अंत में एक ऐसा रहस्य आएगा जिसने हजारों लोगों की सोच बदल दी, और अगर तुमने उसे मिस कर दिया तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा मौका भी खो दोगे। शायरी, जो खुद से हार गया उसे दुनिया क्या हराएगी, जो बुद्ध की बात समझ गया उसकी तकदीर खुद मुस्कुराएगी। एक बार एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। हर समय दुखी, हर समय परेशान। वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है या तुम्हारा मन? अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध ने उसे जंगल की ओर चलने को कहा। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक सूखा पेड़ मिला। बुद्ध ने पूछा, बताओ, ये पेड़ सूखा क्यों है? अर्जुन बोला, क्योंकि इसे पानी नहीं मिला। बुद्ध बोले, नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें पानी तक पहुंचना छोड़ चुकी हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिंदगी भी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि तुमने कोशिश करना छोड़ दिया है? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। बुद्ध आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो हर मिलने वाले को दोष दे रहा था। मेरी गरीबी की वजह लोग हैं, मेरे दुख की वजह समाज है, मेरी बर्बादी की वजह किस्मत है। बुद्ध मुस्कुराए और सिर्फ इतना बोले, जिस दिन इंसान अपनी उंगली दूसरों पर उठाना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। शायरी, दोष अगर आईने को दोगे तो चेहरा कभी नहीं बदलेगा। बदलना है अगर मुकद्दर, तो पहले खुद का नजरिया बदलेगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक कहानी। गांव में एक आदमी था जिसके पास धन था, शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन उसके अंदर लालच था। वो हर किसी को नीचा दिखाता, हर किसी का अपमान करता। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, अगर मैं सबसे बड़ा हूं तो लोग मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? बुद्ध ने उसके हाथ में जलता हुआ कोयला रख दिया। वह चीख पड़ा, ये क्या कर रहे हैं? बुद्ध बोले, जिस आग से तुम दूसरों को जलाना चाहते हो, सबसे पहले वही आग तुम्हें जलाती है। अब सच सच बताओ, क्या तुम्हारे अंदर भी किसी के लिए गुस्सा, नफरत या बदले की आग है? अगर है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। याद रखना, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल लोहे की सलाखें नहीं, बल्कि इंसान का अपना मन होता है। और जो इस जेल से बाहर निकल गया, उसे पूरी दुनिया भी कैद नहीं कर सकती। बुद्ध ने अर्जुन से आखिरी बात कही, अगर जिंदगी बदलनी है तो दुनिया बदलने मत निकलो, अपने विचार बदलो। अर्जुन ने पूछा, क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल जाएगी? बुद्ध मुस्कुराए, बीज बदलोगे तो पेड़ अपने आप बदल जाएगा। आखिरी सवाल, अगर आज भगवान बुद्ध तुम्हारे सामने बैठकर सिर्फ एक सलाह देते, तो क्या तुम उसे मानने के लिए तैयार होते? अगर जवाब हां है, तो आज से 3 बातें याद रखना। पहली, दूसरों को नहीं, खुद को बदलो। दूसरी, गुस्से से नहीं, धैर्य से जीत मिलती है। तीसरी, जो आज है उसी में जागो, क्योंकि बीता हुआ कल लौट कर नहीं आएगा। आखिरी शायरी, न मंजिल बदली, न रास्ते बदले, बस सोच बदली और सारे नजारे बदले। बुद्ध की बात जिसने दिल से अपना ली, उसके जीने के अंदाज ही सारे बदले। अगर इस कथा ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो कमेंट में जरूर लिखो, मैं आज से खुद को बदलूंगा। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया, उसी दिन पूरी दुनिया हार जाएगी। लेकिन ठहरो, अगर तुम्हें लगता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित थी, तो अब जो कथा तुम सुनने वाले हो, वह शायद तुम्हारे दिल की नींद हमेशा के लिए तोड़ देगी। कहा जाता है, एक रात अर्जुन फिर बुद्ध के पास लौटा।
उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर बेचैनी थी और आवाज कांप रही थी। उसने कहा, भगवान, मैंने आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन मेरे जीवन की परेशानियां अभी भी खत्म क्यों नहीं हुई? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम नदी के किनारे चलोगे? दोनों रात के अंधेरे में नदी की ओर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने पानी में चांद का प्रतिबिंब दिखाया और पूछा, क्या चांद टूट गया है? अर्जुन बोला, नहीं, पानी हिल रहा है। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही तुम्हारी जिंदगी का उत्तर है। तुम्हारी जिंदगी नहीं टूटी, तुम्हारा मन अशांत है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, क्या तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है? जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, क्या तुम खुद को भी खो देते हो? अगर ऐसा है तो सुनते रहो, क्योंकि अगली बात तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सच हो सकती है। शायरी। समंदर कभी लहरों से नहीं डरता, सूरज कभी अंधेरों से नहीं डरता। जो इंसान खुद को पहचान लेता है, वह फिर किसी गैर के फेरों से नहीं डरता। अगले दिन गांव का एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी चैन नहीं है। बुद्ध ने बिना कुछ कहे उसे एक खाली कटोरा दिया और बोले, इसे सोने से भर दो। व्यापारी ने भर दिया। बुद्ध बोले, अब इसमें शांति भर दो। व्यापारी चुप हो गया। बुद्ध बोले, धन से कटोरा भर सकता है, लेकिन मन नहीं। याद रखना, जिस इंसान का मन खाली है, दुनिया की सारी दौलत भी उसे अमीर नहीं बना सकती। अब एक और सवाल, अगर आज तुम्हें करोड़ों रुपए मिल जाएं, लेकिन रात को नींद ना आए, तो क्या तुम खुद को सफल कहोगे? सोचकर जवाब देना, क्योंकि यही सवाल तय करेगा कि तुम दौलत के पीछे भाग रहे हो या सुकून के। बुद्ध ने अर्जुन की तरफ देखा और बोले, जिस दिन तुम लोगों की तारीफ पर खुश होना और उनकी बुराई पर दुखी होना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगे। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसे दुनिया ने नहीं, उसकी उम्मीदों ने कैद कर रखा था। शायरी। उम्मीदें जितनी कम होंगी, मुस्कान उतनी बड़ी होगी। जो खुद में जीना सीख गया, उसकी हर सुबह नई होगी। लेकिन अब जो बात बुद्ध ने कही, उसे सुनकर वहां बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, इंसान की सबसे बड़ी हार किसी युद्ध में नहीं होती, वह तब होती है जब वह अपने डर के सामने घुटने टेक देता है। तो बताओ, क्या आज भी कोई ऐसा डर है जिसकी वजह से तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे? अगर है तो आज ही फैसला करो। या तो डर जिंदा रहेगा, या फिर तुम्हारे सपने। दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। और याद रखना, भगवान बुद्ध कहा करते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे पूरी दुनिया भी नहीं हरा सकती। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम कल की तरह ही जीना चाहते हो, या आज से अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहते हो? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब अर्जुन वापस जाने लगा, तभी बुद्ध ने उसे आवाज दी, रुको, अभी तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी बाकी है। अर्जुन पलटा। उसने पूछा, भगवान, क्या अभी भी कुछ बाकी है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, सबसे कठिन युद्ध अभी शुरू हुआ है। अगली सुबह बुद्ध अर्जुन को एक घने जंगल में ले गए। वहां एक घायल शेर पड़ा था। पास ही हिरणों का झुंड था, लेकिन शेर उन्हें पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। अर्जुन ने पूछा, यह शेर भूखा है, फिर भी शिकार क्यों नहीं कर रहा? बुद्ध बोले, क्योंकि इसके शरीर से पहले इसके मन ने हार मान ली है। फिर बुद्ध ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, याद रखो, इंसान कभी परिस्थितियों से नहीं हारता, वह सबसे पहले अपने मन से हारता है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी अपने सपनों को शुरू होने से पहले ही हार मान ली है? क्या तुमने भी खुद से कह दिया है, मेरे बस की बात नहीं? अगर ऐसा है तो आज का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। शायरी। जो गिरकर भी मुस्कुराता है, वही असली वीर कहलाता है। जो अपने डर से जीत गया, वही इतिहास बनाता है। इतने में जंगल के रास्ते पर एक बूढ़ी महिला मिली। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, फिर भी मुझे सम्मान नहीं मिला। बुद्ध ने जमीन से एक दीपक उठाया और उसे जलाकर बोले, दीपक कभी यह नहीं सोचता
कि उसकी रोशनी की तारीफ कौन करेगा, वह सिर्फ अपना धर्म निभाता है। फिर बुद्ध बोले, तुम्हारा काम कर्म करना है, लोगों की राय इकट्ठा करना नहीं। ये सुनते ही महिला की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि वह पूरी जिंदगी लोगों की तालियों की गुलाम बनी रही। अब एक और सवाल, क्या तुम भी अपनी खुशी लोगों की तारीफ पर छोड़ चुके हो? अगर लोग तारीफ करें तो खुशी, और अगर आलोचना करें तो दुख। क्या सच में तुम्हारी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में है? अगर नहीं तो आज एक फैसला करो, अपनी खुशी वापस अपने हाथ में ले लो, क्योंकि जिस इंसान की खुशी दूसरों के शब्दों पर टिकी हो वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। शायरी, राहें वही बदलते हैं जो कदम बढ़ाना जानते हैं, तकदीर वही लिखते हैं जो खुद को जगाना जानते हैं। बुद्ध ने अंत में अर्जुन से कहा, जब भी तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है तो अपनी सांसों को सुनना, वे तुम्हें याद दिलाएंगी कि जीवन अभी भी तुम्हारे साथ है, और यही सबसे बड़ी आशा है। लेकिन इस कथा का अंतिम रहस्य जो स्वयं बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को बताया था, वह इतना गहरा है कि उसे सुनने के बाद लोग अपने दुश्मनों से नहीं, अपने अहंकार से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ बदलने की बातें सुनना चाहते हो? अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अगले शब्द तुम्हारे जीवन के सबसे कीमती शब्द हो सकते हैं। लेकिन अब जो होने वाला था उसकी कल्पना अर्जुन ने कभी नहीं की थी। बुद्ध उसे लेकर एक पुराने श्मशान के पास पहुंचे। सूरज डूब चुका था, चारों तरफ सन्नाटा था, हवा की आवाज और दूर जलती हुई चिता की लौ। अर्जुन के कदम कांपने लगे। वह धीरे से बोला, भगवान, हम यहां क्यों आए हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जो मृत्यु का सत्य समझ लेता है वह जीवन का अर्थ कभी नहीं भूलता। अर्जुन ने देखा, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग चुपचाप खड़े थे, और थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर लौट गए। बुद्ध ने पूछा, बताओ अर्जुन, जो व्यक्ति अभी इस संसार से चला गया उसके साथ क्या गया? अर्जुन बोला, कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा, यही वह सत्य है जिसे जानते हुए भी इंसान पूरी जिंदगी भूल जाता है। वह धन जोड़ता है, अहंकार जोड़ता है, दुश्मनी जोड़ता है, लेकिन अंत में सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हें आज पता चल जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का समय बचा है, तो क्या तुम आज जैसी जिंदगी जीते रहोगे, या आज से ही अपने रिश्ते, अपनी सोच और अपने जीवन का तरीका बदल दोगे? सोचो, क्योंकि इस सवाल का जवाब तुम्हारी आत्मा जानती है। शायरी, मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, नाम नहीं कर्म ही साथ ले जाएंगे। जो आज प्रेम बांट गया दुनिया में, वही कल लोगों के दिलों में मुस्कुराएगा। बुद्ध ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अर्जुन के हाथ पर रख दी, फिर बोले, इसे कसकर पकड़ो। अर्जुन ने पूरी ताकत से मुट्ठी बंद कर ली। कुछ ही पल में मिट्टी उसकी उंगलियों के बीच से गिरने लगी। बुद्ध मुस्कुराए, अब हथेली खोल दो। अर्जुन ने हथेली खोल दी। जो मिट्टी बची थी वह आराम से हथेली पर टिकी रही। बुद्ध बोले, जिंदगी भी ऐसी ही है, जिस चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ोगे वही तुमसे छूट जाएगी, लेकिन जिसे प्रेम और विश्वास से स्वीकार करोगे वह लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहेगी। उस पल अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वह पूरी जिंदगी लोगों को, रिश्तों को और उम्मीदों को जबरदस्ती पकड़कर बैठा था। अब एक और सवाल, क्या तुम भी किसी ऐसे इंसान को पकड़कर बैठे हो जो बहुत पहले तुम्हें छोड़ चुका है? क्या तुम आज भी किसी पुराने दर्द को हर दिन अपने साथ लेकर चल रहे हो? अगर हां, तो शायद उसे छोड़ देने का समय आ गया है, क्योंकि जो बीत गया उसे पकड़कर रखने वाला इंसान अपने आने वाले कल के दरवाजे खुद बंद कर देता है। शायरी, छोड़ दो उन यादों को जो रुलाती हैं, थाम लो उन राहों को जो मुस्कुराती हैं। बुद्ध की राह पर जो चलना सीख गया उसकी हर सुबह नई कहानी सुनाती है। और तभी बुद्ध ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि कोई हवा में उड़ जाए, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इंसान क्रोध में भी शांत रहे, नफरत में भी प्रेम करे और अंधेरे में भी उम्मीद का दीपक जलाए। यही सुनकर
अर्जुन ने पहली बार अपने भीतर गहरा सन्नाटा महसूस किया। उसी सन्नाटे में उसे अपने जीवन का पहला सच्चा उत्तर मिला। लेकिन बुद्ध की अंतिम शिक्षा जो उन्होंने अपने शिष्यों को विदा होने से पहले दी थी, वह इतनी गहरी थी कि आज भी उसे समझ लेने वाला इंसान भीड़ में रहकर भी कभी नहीं भटकता। लेकिन विदा होने से पहले बुद्ध अचानक रुक गए। उन्होंने अपने सभी शिष्यों की ओर देखा, फिर अर्जुन को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में वही करुणा थी जिसमें न क्रोध था न अहंकार, सिर्फ सत्य था। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, आज मैं तुम्हें वह बात बताऊंगा जिसे समझने के बाद इंसान किसी से हारता नहीं, क्योंकि वह खुद से जीत जाता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। चारों ओर गहरा मौन छा गया। तभी बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, इसे छोटा कर दो, लेकिन इसे मिटाना मत। सभी शिष्य सोच में पड़ गए। कोई उत्तर नहीं दे पाया। अर्जुन भी चुप था। तब बुद्ध ने उसके पास एक और रेखा खींच दी, जो पहली से कहीं बड़ी थी। पहली रेखा अपने आप छोटी दिखाई देने लगी। बुद्ध मुस्कुराए। यही जीवन का नियम है। किसी को छोटा साबित करने में अपनी ताकत मत लगाओ। इतना बड़ा बनो कि तुलना अपने आप खत्म हो जाए। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम आज भी अपनी तुलना अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या सोशल मीडिया पर दिखने वाले लोगों से करते हो? अगर हां, तो याद रखना, तुलना हमेशा खुशी चुरा लेती है। शायरी, जो खुद की राह पर चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। जो हर पल दूसरों को देखता है वह अपने ही सपनों से बिछड़ जाता है। इतने में एक छोटा बालक दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, भगवान, अच्छा इंसान कैसे बनूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हें ताकत मिले तो किसी को दबाना मत, जब तुम्हें ज्ञान मिले तो किसी का अपमान मत करना, और जब तुम्हें सफलता मिले तो कभी घमंड मत करना। बालक ने फिर पूछा, और अगर कोई मेरे साथ बुरा करे तो? बुद्ध बोले, उससे दूर हो जाओ, लेकिन उसके जैसा मत बनो। यह सुनकर सभी शिष्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि बुराई का जवाब बुराई नहीं हो सकता। अब तुम खुद से पूछो, क्या किसी एक इंसान की वजह से तुमने अपने स्वभाव को बदल दिया है? क्या किसी की नफरत ने तुम्हारे अंदर का प्रेम छीन लिया है? अगर ऐसा है तो जीत उसकी नहीं, हार तुम्हारी हुई है। शायरी, जिसने मन को साफ रखा उसी का जीवन खास रहा। दुनिया चाहे जैसी निकले, उसका हर दिन उजास रहा। बुद्ध धीरे धीरे उठे, आसमान की ओर देखा और अंतिम बार बोले, सुनो, लोग तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारी बातें भी भूल जाएंगे, लेकिन तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया यह वे कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन हो, और हर इंसान से ऐसे मिलो जैसे वह तुम्हारी अंतिम मुलाकात हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया और कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि जिंदगी बदलने के लिए किस्मत नहीं, चरित्र बदलना पड़ता है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तुम्हारा चरित्र तुम्हारी पहचान बन जाएगा, उस दिन तुम्हें सफलता का पीछा नहीं करना पड़ेगा। सफलता खुद तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। अब आखिरी सवाल, अगर आज के बाद तुम्हें अपने जीवन की सिर्फ एक आदत बदलने का मौका मिले, तो वह कौन सी आदत होगी? उसका जवाब अपने दिल में देना, क्योंकि यही जवाब तुम्हारे आने वाले भविष्य को तय करेगा। लेकिन कहानी का सबसे गहरा मोड़ अभी बाकी था। अर्जुन ने बुद्ध से आखिरी बार पूछा, भगवान, क्या इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? बुद्ध कुछ पल तक मौन रहे, फिर पास पड़े एक पत्थर को उठाया और उसे अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, अर्जुन, अगर मैं इस पत्थर को नदी में फेंक दूं तो क्या यह तैर जाएगा? अर्जुन बोला, नहीं भगवान, यह तो डूब जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, और अगर यही पत्थर एक नाव में रख दिया जाए? अर्जुन बोला, तब यह भी नदी पार कर जाएगा। बुद्ध बोले, पत्थर नहीं बदला, नदी नहीं बदली, सिर्फ उसका साथ बदल गया। याद रखो, इंसान की किस्मत भी अक्सर इसलिए नहीं बदलती क्योंकि उसके आसपास का वातावरण, उसकी सोच और उसकी संगति उसे नीचे खींचती रहती है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो, क्या वे तुम्हें आगे बढ़ाते हैं या हर दिन तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं? सोचो, क्योंकि यही लोग तुम्हारे भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। शायरी, साथ अगर सच्चों का मिल जाए तो पत्थर भी हीरा बन जाता है, और गलत संगत का जहर
इंसान को जीते जी मिटा जाता है। उसी समय एक युवक तेजी से बुद्ध के पास आया। वह गुस्से से कांप रहा था। उसने कहा, भगवान, मेरे दुश्मन ने मुझे धोखा दिया है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अगर कोई तुम्हें एक जलता हुआ अंगारा पकड़ा कर कहे कि इसे अपने दुश्मन पर फेंको, तो सबसे पहले कौन जलेगा? युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, क्रोध दूसरे को बाद में जलाता है, सबसे पहले तुम्हें जलाता है। युवक रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया कि वह अपने दुश्मन से नहीं, अपने ही गुस्से से हार रहा था। अब सच सच बताओ, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम सुनते ही आज भी तुम्हारा खून खौल उठता है? अगर है तो समझ लो, वह इंसान आज भी तुम्हारे मन पर राज कर रहा है। और जब तक तुम उसे माफ नहीं करोगे, तब तक तुम सच में आजाद नहीं हो पाओगे। शायरी, माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। जो दिल से बोझ उतार दे, उसी की असली इबादत होती है। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, हर सुबह जब सूरज निकलता है, वह यह नहीं पूछता कि कल किसने उसका अपमान किया था। वह सिर्फ अपनी रोशनी बांटता है। तुम भी सूरज की तरह बनो। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा जैसे वर्षों से उसके भीतर जमा अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन बुद्ध की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर सच में बदलना चाहते हो तो कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। वहीं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा। एक ऐसा रहस्य जो राजा को भी भिखारी बना सकता है और एक साधारण इंसान को महान बना सकता है। यहीं से अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होने वाला था। सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी था। पूरा जंगल धुंध से ढका हुआ था। पक्षियों की आवाज भी अभी शुरू नहीं हुई थी। अर्जुन समय से पहले ही बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध पहले से ही एक चट्टान पर ध्यान में बैठे थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बिना कुछ कहे अर्जुन को अपने साथ चलने का इशारा किया। दोनों एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। सूरज की पहली किरण अभी धरती को छूने ही वाली थी। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, इस उगते हुए सूरज को देखो। क्या यह किसी अमीर के लिए अलग उगता है? क्या यह किसी गरीब के लिए कम रोशनी देता है? अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान, सूरज तो सबके लिए एक समान है। बुद्ध मुस्कुराए। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती, भेदभाव इंसान का मन करता है। यही कारण है कि कुछ लोग हर जगह अवसर देखते हैं और कुछ लोग हर जगह समस्या। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जब तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आती है तो तुम सबसे पहले क्या देखते हो, रास्ता या बहाना? याद रखना, इसी एक आदत से इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। शायरी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो ठोकरों से सीखते हैं, जो हर हार में सबक ढूंढ लें, वही इतिहास लिखते हैं। इतने में बुद्ध ने अर्जुन को एक छोटा सा बीज दिया और बोले, इसे अपनी मुट्ठी में रखो। अर्जुन ने बीज को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, क्या यह बीज पेड़ बन गया? अर्जुन बोला, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, क्योंकि सिर्फ पकड़ने से कुछ नहीं होता, बीज को मिट्टी में उतरना पड़ता है, अंधेरे को सहना पड़ता है, तब जाकर वह वृक्ष बनता है। इसी तरह सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष की मिट्टी में उतरना पड़ता है। अर्जुन अब हर शब्द को अपने दिल में उतार रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह वर्षों से सफलता चाहता था, लेकिन संघर्ष से बचना चाहता था। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम अपने सपनों की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, या सिर्फ सपने देखने तक ही सीमित हो? अगर कीमत नहीं चुकाओगे तो मंजिल भी नहीं मिलेगी। शायरी, पसीने की हर एक बूंद किस्मत की स्याही बन जाती है। जो मेहनत से रिश्ता जोड़ ले, उसकी तकदीर बदल जाती है। बुद्ध ने अंत में अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना नहीं रोकती जितना तुम्हारा डर तुम्हें रोकता है। और जिस दिन तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए। पहाड़ की चोटी पर सूरज पूरी तरह निकल चुका था और उसी रोशनी में अर्जुन को पहली बार ऐसा लगा कि उसके बाहर नहीं, उसके भीतर सुबह हुई है। लेकिन बुद्ध ने जाते जाते एक अंतिम वाक्य कहा, जिसे सुनकर अर्जुन के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने कहा, लोग पूरी जिंदगी सफलता के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सफलता हमेशा उस इंसान के पीछे भागती है जो अपने चरित्र, अपने कर्म और अपने मन को जीत लेता है। और उस दिन अर्जुन ने प्रण लिया कि वह दुनिया बदलने नहीं निकलेगा, पहले खुद को बदलेगा। क्योंकि जब इंसान खुद बदल जाता है
तभी उसकी दुनिया बदलनी शुरू होती है।